फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज जो है हम 100 एमसीक्यूज़ का एक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपने अपने आप से ही क्वेश्चन सोचने हैं, आंसर क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर सोचने हैं और 100 एमसीक्यूज़ हैं इसमें। तो आपको एनालाइज करना है अपने आप को और आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट करके भी बताना है। ओके, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, ये जो हम एमसीक्यूज़ हैं और ये टेस्ट पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो ये सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फार्मा का आपका कोई भी एग्जाम है, जीपैट है, नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, तो जैसे आपका गुजरात का जूनियर फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम का डीएचएस का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी जो आपके अदर फार्मा एग्जाम्स हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट इज। देखिए, क्वेश्चन को हम इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर सोचना है। कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ओके, और इसमें से जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो सही है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, आपको लगता है ये नया है, तो उसको एज अ वन लाइनर आपकी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, जो फिर आपको ना रिवीजन के टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट इज। ऑप्शंस देख लीजिए, पोटाशियम आयोडेट, पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, पोटाशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड या पोटाशियम पिक्रेट। तो आंसर कीजिए इसका। देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट जो होता है ये होता है पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज डिफाइंड एज। तो ग्लूकोज की जो सिंथेसिस होती है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से उसे क्या बोलेंगे। देखिए, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस या ग्लाइकोजेनेसिस। आंसर करिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट। तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो पैरासिम्पैथोलिटिक है। देखिए, डीमकैरियम, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन या कार्बाकोल। देखिए, पैरासिम्पैथोलिटिक का मतलब हो जाएगा आपका एंटीकोलिनर्जिक, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जो होता है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक भी बोल सकते हैं, वो कोलिनर्जिक के लिए होता है। तो पैरासिम्पैथोलिटिक लग गया तो आपका एंटीकोलिनर्जिक हो जाएगा। कौन सी ड्रग है जो इसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दी हुई है, आंसर सोच लीजिए। ऑप्शन बी है बिल्कुल सही आपका, एट्रोपिन। नेक्स्ट है कॉमन साइड इफेक्ट रिपोर्टेड विद सल्फोनाइल यूरियाज। तो सल्फोनाइल यूरियाज का कॉमन साइड इफेक्ट आपने बताना है कौन सा होता है। देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। तो सल्फोनाइल यूरियाज का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, यह हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। ओके, देखिए, एंटीबायोटिक्स और उसके सोर्स दिए हुए हैं, आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है। देखिए, ग्रीसियोफल्विन का सोर्स दिया हुआ है बैक्टीरिया, कि ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है। सही है क्या ये? सोचिए आप लोग, पोलिइन का फंजाई दिया हुआ है, कोलिस्टिन का फंजाई दिया हुआ है, मैक्रोलाइड का एक्टिनोमाइसिटीज दिया हुआ है। तो करेक्ट पेयर कौन सा है आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। मैक्रोलाइड्स जो होती हैं जैसे इरिथ्रोमाइसिन वगैरह, तो ये एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती है। ऑप्शन डी आपका सही है, बाकी के तीनों इनकरेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन इज। ऑप्शंस देख लीजिए, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग या जीआईटी इरिटेशन। तो एम्पिसिलिन का प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट आप लोगों से पूछा है, क्या होगा? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, डायरिया। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन का मेजर प्रिकर्सर कौन सा है? स्फिंगॉइड, बाइल एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्टेरोल। तो आंसर क्या सोचा है आपने इसका? बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन डी कोलेस्टेरोल। नेक्स्ट, टिमोलोल इज ए। ऑप्शन देख लीजिए, वैसोडाइलेटर, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा ब्लोकर या ओल। तो टिमोलोल क्या है? लोल वाले सारे क्या होते हैं? बीटा ब्लोकर्स होते हैं। आंसर बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन सी बीटा ब्लोकर। नेक्स्ट है डिप्लेशन ऑफ डोपामिन कोज ए क्लिनिकल कंडीशन कोज्ड कोल्ड। ऑप्शन देखिए, मैनिया, साइजोफ्रेनिया, पार्किंसोनिज्म या डिप्रेशन। तो डोपामिन का डिप्लेशन होगा तो कौन सी डिजीज में होता है ये? तो ये आपका होता है ऑप्शन सी, पार्किंसोनिज्म में।
नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट इज नोन एज, तो लॉस ऑफ एपेटाइट को क्या बोलेंगे? एन्यूरिया, एलोपेसिया, एनोरेक्सिया, नन। तो इसको क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, इसको बोलते हैं ऑप्शन सी एनोरेक्सिया। नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज रिपोर्टेड विद टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, डॉक्सीसाइक्लिन या क्लोटेट्रासाइक्लिन। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम है, ये कौन सी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में कौन सा आता है? स्पाइरोलैक्टोन दिया है ऑप्शंस में, एसिटाजोलामाइड दिया है, फ्यूरोसिमाइड या मैनिटोल। आंसर करिए इसका, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में कौन सी ड्रग आएगी? तो हमारा ऑप्शन 4 मैनिटोल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बिमाजोल इज एन एंटीथायरॉइड ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, कोएगुलेंट या एंटी कोएगुलेंट। तो कार्बिमाजोल जो है ये क्या है? ये आती है आपकी ऑप्शन ए एंटी थायरॉइड ड्रग में आती है। नेक्स्ट है पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक दैट एक्ट्स बाय इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपीएज एक्टिविटी इज। ऑप्शन देखिए मैनिटोल, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटानाइड या अमाइलोराइड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक कौन सा दिखाई दे रहा है? वो आपका ऑप्शन डी है अमाइलोराइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमंस। तो इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं? देखिए एराकिडोनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिक एसिड या ओल। देखिए तीनों ही एग्जाम्पल है जो इसेंशियल फैटी एसिड्स के दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ओल। एराकिडोनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिक एसिड क्या है ये? इसेंशियल फैटी एसिड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक एजेंट क्लासिफाइड एज एन अल्काइल अमीन डेरिवेटिव। तो इनमें से जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स के, तो इनमें से कौन सा है जो अल्काइल अमीन डेरिवेटिव है? देखिए ट्राइप्रोलिडीन है ऑप्शंस में, मीपायरामीन है, ट्राइपेलिनामिन है और सिप्रोहेप्टाडीन है। आंसर करिए इसका, तो अल्काइल अमीन डेरिवेटिव में आपका ऑप्शन 1 आ जाएगा, ट्राइप्रोलिडीन आ जाएगा। नेक्स्ट है कोज ऑफ बेरीबेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन देख लीजिए विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन ए। तो बेरीबेरी डिजीज जो है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो ये होती है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। विटामिन B1 को थायमिन भी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विटामिन B1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड। देखिए कोर्टिसोल, ट्राइमसिनोलोन, डेक्सामिथासोन या प्रेडनिसोलोन। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, कोर्टिसोल जो होता है नेचुरली अकरिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है। नेक्स्ट यूज ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज सनस्क्रीन, सर्फेक्टेंट, डाइल्यूएंट, डिफ्लोकुलेंट। टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा सनस्क्रीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक एजेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनिज्म की ट्रीटमेंट में कौन सा एंटीकोलिनर्जिक एजेंट यूज करते हैं? देखिए मिबिवेरिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड या बेंजहेक्सोल। तो कौन सा है जो एंटीकोलिनर्जिक है और किस में यूज करते हैं? पार्किंसोनिज्म की ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 बेंजहेक्सोल। नेक्स्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंट इज डिफाइंड एज व्हेन अ पेशेंट नीड्स मोर देन डैश यूनिट्स ऑफ इंसुलिन पर डे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? जब पेशेंट्स को इनमें से कितनी यूनिट ऑफ इंसुलिन पर डे से ज़्यादा की जरूरत होती है। तो ये होती है, ऑप्शन देख लेंगे आपने, 100, 150, 200 या 180। ऑप्शन सी हो जाएगा 200 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन पर डे। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ ग्लाइकोसाइड फॉर्म सोपी सोल्यूशन इन वाटर। तो कौन से ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो वाटर में सोपी सोल्यूशन बनाते हैं? देखिए सैपोनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स या ग्लाइकोसाइड्स। तो कौन से हैं इसमें जो सोपी सोल्यूशन बनाते हैं? वो ऑप्शन ए है आपके सैपोनिन्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक कौन सी है? देखिए मिथोट्रिक्सेट दिया हुआ है, ब्यूसल्फन, विनक्रिस्टिन, डॉक्सोर्यूबिसिन। तो साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक आपकी ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्सोर्यूबिसिन हो जाएगा। नेक्स्ट है एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज स्पेसिफाइड इन। तो कौन सा शेड्यूल में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है? देखिए शेड्यूल सी, शेड्यूल पी, शेड्यूल ओ या शेड्यूल वाई। तो लाइफ पीरियड के लिए आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, शेड्यूल पी याद करना होता है। ओके, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट इज। देखिए सिग्नेचरा, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन। तो जो है प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा पार्ट है जिसमें क्या है? डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। तो ये सुपरस्क्रिप्शन तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन में तो RX आता है ना, ठीक है, इंस्क्रिप्शन में सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, तो आपका सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा।
ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटी फंगल एजेंट, ऑप्शन देख लीजिए मिकोनाजोल, निस्टैटिन, ग्रीसियोफल्विन या एम्फोटेरेसिन बी। तो कौन सी एंटी फंगल एजेंट है जो इमिडाजोल क्लास की ड्रग है इसमें से? देखिए आपकी इमिडाजोल में ऑप्शन ए हो जाएगा, मिकोनाजोल आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। तो इसमें से कौन सी मिल है जिसका प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन है? देखिए कटर मिल दिया हुआ है, डिसइंटीग्रेटर, बॉल मिल है, नन ऑफ दीज। तो कौन सी मिल का प्रिंसिपल है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन? आंसर करिए इसका, ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका बॉल मिल। नेक्स्ट है 1 पिंट कंटेन डैश आउंस। तो जो एक पिंट होता है उसमें कितने आउंस होते हैं, मतलब कितने फ्लूइड आउंस होते हैं? देखिए 15, 20, 25 या 30। तो एक पिंट के अंदर आपके 20 फ्लूइड आउंस हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है डिफेक्टिव बोन एंड टीथ आर जनरली रिपोर्टेड विद ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन B12। तो जो ऑस्टियोमलेशिया होता है और रिकेट्सिया, तो ये डिफेक्टिव बोन एंड टीथ, तो ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होगा? तो ये विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। ओके नेक्स्ट स्टडी ऑफ ADME ऑफ ड्रग। तो ADME क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। स्टडी ऑफ ADME किस में आता है? देखिए फार्माकोडायनेमिक, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोलॉजी। तो ये फार्माकोकाइनेटिक में आता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज क्राउ फिग। देखिए नक्सवोमिका, एकोनाइट, कोल्चिकम या वोल्फिया। तो इनमें से कौन सी ड्रग का सिनोनिम होता है, क्राउ फिग? तो ये नक्सवोमिका का होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर, कैश बुक, जनरल या नन। तो जर्नल है ये, ठीक है। तो सारे अकाउंट्स बैलेंस्ड होते हैं किसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथीरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना शोज डैश फ्लोरेसेंस अंडर यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, ऑप्शन देखिए येलोइश, पिंकिश, ब्लूइश या ग्रीनिश। तो जो इथीरियल एक्सट्रैक्ट है अर्जुना बार्क का, जो इथीरियल एक्सट्रैक्ट होता है तो कौन सा कलर की फ्लोरेसेंस शो करेगा यूवी लाइट में? तो ये होता है पिंकिश फ्लोरेसेंस, ऑप्शन 2 याद करना आपने, पिंकिश। नेक्स्ट है कैलामाइन इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड, ऑप्शन देखिए फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो कैलामाइन जो होता है जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट रिटेल ड्रग स्टोर मस्ट बी ए केमिस्ट, ड्रगिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आंसर सोचिए इसका, ऑप्शन डी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ आयरन नॉर्मली कोज डैश एनीमिया। तो आयरन की डेफिशिएंसी से कौन से टाइप का एनीमिया होगा? ए प्लास्टिक, परनीशियस, हाइपरक्रोमिक या हाइपोक्रोमिक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट है इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मिनिमम होल्डिंग टाइम एट 121 डिग्री सेल्सियस इज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट। तो 120 डिग्री सेल्सियस पर आपको मिनिमम होल्डिंग टाइम पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 15 मिनट हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड कौन सा है इसमें से? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या हिपैरिन। तो पॉलीसैकेराइड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, हिपैरिन है जो पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्पीसीज ऑफ हुकवॉर्म। तो इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो हुकवॉर्म की है? देखिए वुचेलर बैंक्रॉफ्टी। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया आपको एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस या ट्रिपोनिमा पैलिडियम। आंसर करिए इसका, हुकवॉर्म की स्पीसीज कौन सी है? हुकवॉर्म की है इसमें कौन सी? एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल, ऑप्शन बी हो जाएगा, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल होता है, एक निकैटर अमेरिकैनस होता है। ओके नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर मींट फॉर रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, पेशेंट, फिजिशियन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, फिजिशियन। नेक्स्ट है tamoxifen is an estrogen receptor antagonist indicated for the treatment of लंग कैंसर, ल्यूकीमिया, ब्रेस्ट कैंसर या ऑल। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट है फॉर्म नंबर फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग। ठीक है, तो किसके लिए पूछा आपको? रिटेल के लिए, और किसके लिए? शेड्यूल सी एंड C1। देखिए ऑप्शन देखिए 21, 20, 18 या 19। सोच लिया होगा आपने क्या होगा इसका आंसर। C1 के लिए मैंने आपको क्या याद करा रखा है? 21 याद करना होता है आपको। तो बस इसमें एक ही ऑप्शन में 21 दिया, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके
नेक्स्ट है एन नोक्टाडिकोनोइक एसिड इज ऑल्सो कोल्ड एज मिरिस्टिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लोरिक एसिड, फोलिक एसिड। ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका स्टीयरिक एसिड। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन इज सिफाजोलिन, सिफाक्लोर, सिफोपिराजोन, नन। थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन में कौन सी आती है? ऑप्शन सी सिफोपिराजोन। नेक्स्ट है मैक्रोलाइड ग्रुप एंटीबायोटिक इज, तो इनमें से कौन से जो मैक्रोलाइड्स में आती हैं? देखिए क्लैरिथ्रोमाइसिन दिया हुआ ऑप्शंस में, कैनामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन। तो मैक्रोलाइड्स में आपके ऑप्शन ए आ जाएगी, क्लैरिथ्रोमाइसिन आ जाएगी। नेक्स्ट है हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विद यूज ऑफ नियोमाइसिन, एमिकैसिन, कैनामाइसिन या ओल। आंसर देखिए इसका, सोचिए क्या होगा। देखिए सारे के एग्जाम्पल जो है ये अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के दिए हुए हैं। तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो होती है ऑटोटॉक्सिक होती है और नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ऑप्शन डी आपका ऑल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड इज यूजफुल फॉर देयर एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी। ऑप्शन देख लीजिए, सैलिसिलेट्स, फिनोथायाजिन्स, फोरामिनोक्विनोलिन से मैक्रोलाइड्स। तो कौन सी क्लास है जिसको किस में यूज़ करती है? एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होती है, वो आपके फिनोथायाजिन्स हो जाएंगे। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरोक्विनोलोल इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एमिकैसिन, क्लिंडामाइसिन या वेंकोमाइसिन। ओके, तो फ्लोरोक्विनोलोन कौन सा है? तो वैसे फ्लोरोक्विनोलोन का एग्जांपल एक ही दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा सिप्रोफ्लोक्सासिन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीवायरल ड्रग। कौन सी एंटीवायरल ड्रग का एग्जांपल है? क्लोफाजिमिन, सल्फामिथोक्साजोल, एम्फोटेरिसिन बी, एमेंटाडीन। तो एंटीवायरल में आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा, एमेंटाडीन हो जाएगा। नेक्स्ट है लेजर कंटेन, ऑप्शंस देख लीजिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या ऑल। तो लेजर्स में सारे ही अकाउंट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बल्क परगेटिव, इसबगोला, मिथाइल सेलुलोज, अगार अगार या मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसमें कौन सा जो बल्क परगेटिव में नहीं आता वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं आता। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक हैज एन एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट प्रॉपर्टी। कौन सा डायूरेटिक है जो क्या है? एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट है। ब्यूमेटेनाइड दिया ऑप्शन में, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, स्पाइरोलैक्टोन या फ्यूरोसिमाइड। तो एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट आपका होता है ऑप्शन सी, स्पाइरोलैक्टोन होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग फंक्शंस इंक्लूड बाइंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग या ऑल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग लोकल एस्थेटिक विच वन इज एन अमाइड टाइप। तो 4 ऑप्शन है इनमें से, जो लोकल एस्थेटिक्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, इनमें से अमाइड टाइप कौन सा है? ओके, एक तो एस्टर टाइप होते हैं, एक अमाइड टाइप होते हैं। देखिए कोकेन दिया हुआ है, बेंजोकेन, जाइलोकेन या ऑर्थोकेन। देखिए जाइलोकेन जो है उसको लिडोकेन भी बोलते हैं, लिग्नोकेन भी बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका जाइलोकेन। नेक्स्ट है ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक इज मिबेंडाजोल, मैथिमाजोल, मेट्रोनिडाजोल या मोक्सीफ्लोक्सासिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक का एग्जांपल ऑप्शन ए मिबेंडाजोल हो जाएगा। नेक्स्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आर एसोसिएटेड विद। ऑप्शन देखिए ऑटोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज या ऑल। तो जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो है ये सारे के सारे कोज कराती हैं, सारे ही इनके एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फंगल एंटीबायोटिक। कौन सी एंटी फंगल एंटीबायोटिक में आती है? स्ट्रिप्टोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, ग्रीसियोफल्विन, इथ्रोमाइसिन। तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक में आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ग्रीसियोफल्विन। नेक्स्ट है प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिबिटर इज एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रल, ट्रिक्लोपिडिन या ओल्ड। तीनों ही एग्जांपल प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिबिटर के दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज पार्ट ऑफ इनर ईयर, मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, नेजल चैम्बर। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है ऑप्शन 1 हो जाएगा, इनर ईयर का पार्ट होता है। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट फॉर पेरेंटरल सोल्यूशन। देखिए पारोजन टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, पर्टिकुलर इवैल्यूएशन टेस्ट या ऑल। तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है आपका पेंटामिडीन इज क्लासिफाइड एज एन एंटीसेप्टिक, एंटी प्रोटोजोल, एंटीसाइकोटिक या एंटी एपिलेप्टिक। पेंटामिडीन जो होता है ये क्या होता है? तो ये होता है आपका एंटी प्रोटोजोल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, नियोस्टिगमिन ब्रोमाइड इज यूज टू ट्रीट रोमैटिक फीवर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, माइस्टीनिया ग्रेविस या ग्रेव्स डिजीज। तो जो नियोस्टिगमिन जो होता है इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, माइस्टीनिया ग्रेविस में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज मम्स, रुबेला, डिप्थीरिया या मीजल्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा डिप्थीरिया।
नेक्स्ट एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सा है? देखिए मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, पेनिसिलिन वी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पेनिसिलिन वी जो होता है, जिसको फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं, तो ये एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है। नेक्स्ट है हिपैरिन एंटागोनिस्ट कौन सा है? प्रोटामिन सल्फेट, प्रोकेन, HCl, प्रोकेन अमाइड या प्रोकार्बाजीन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रोटामिन सल्फेट जो होता है हिपैरिन एंटागोनिस्ट होता है। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रीशन, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग। तो डिसइंटीग्रेटर का फंक्शन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस या सर्विक्स। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस रेनिन, इंसुलिन, एड्रेनल या ट्रिप्सिन। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इनसे क्या प्रोड्यूस होता है? तो इनसे इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इंसुलिन। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है ये पैंक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट सोर्स इज विनकारोजिया, कैप्सिकम, बेलाडोना या आइपिकैक। तो एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट का सोर्स आपका ऑप्शन ए विनका दिया हुआ है, ठीक है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो ऑप्टेन होते हैं एंडोलैक्लोड्स। नेक्स्ट एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड इज, देखिए 1 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख या 5.5 लाख। ऑप्शन सी हो जाएगा 3.5 लाख। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजफुल एज ए कैथार्टिक। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एज अ कैथार्टिक यूज होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन नॉर्मल सलाइन इज। तो नॉर्मल सलाइन में जो NaCl की कंसंट्रेशन कितनी होती है? ऑप्शन देख लीजिए 0.09% वेट पर वॉल्यूम, 9% वेट पर वॉल्यूम, 0.9% वेट पर वॉल्यूम या 1.9% वेट पर वॉल्यूम। तो ये जो NaCl सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन है नॉर्मल सलाइन में 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट HLB वैल्यूज यूज टू क्लासीफाई कलर्स, परफ्यूम, फ्लेवर्स एंड सर्फेक्टेंट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सर्फेक्टेंट्स के लिए होती है HLB वैल्यू। नेक्स्ट है नॉर्मल रीनल क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू लाइज बिटवीन। ऑप्शंस देख लीजिए 10 to 20 ml पर मिनट, 30 to 60 ml पर मिनट, 80 to 120 ml पर मिनट या 100 to 200 ml पर मिनट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 80 to 120 ml पर मिनट। क्वेश्चन नेक्स्ट है एंटेरिकोटेड टेबलेट डिसइंटीग्रेट इन। एंटेरिकोटेड टेबलेट्स कहाँ डिसइंटीग्रेट होती हैं? माउथ, इंटेस्टाइन, स्टमक या नन। तो जो एंटेरिकोटेड टेबलेट्स होती हैं डिसइंटीग्रेट होती है कहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूजफुल एज ए सिस्टमिक एंटासिड। देखिए ऑप्शन देख लीजिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। सिस्टमिक एंटासिड में आपके दो नाम आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है ना। ऑप्शन 2 हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है गार्डनल एंड ल्यूमिनल ब्रांड नेम ऑफ साइक्लोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन या बार्बिटोन। तो गार्डनल एंड ल्यूमिनस ये किसके ब्रांड नेम होते हैं? फिनोबार्बिटोन के, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जोविरन इज ब्रांड नेम ऑफ एलोप्यूरिनोल, एमेंटाडिन, एसिक्लोवीर या एसिटाजोलामाइड। तो जोविरन किसका ब्रांड नेम है? ऑप्शन सी हो जाएगा एसिक्लोवीर। नेक्स्ट है ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कॉल्ड एज फ्रीज ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, ट्रे ड्राइंग या वैक्यूम ड्राइंग। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको सब फ्रीज ड्राइंग, इसको लाइफिलाइजेशन सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ कोज्ड बाय फंगस। इनमें से कौन सी डिजीज जो है ये फंगस कोज करती है? उसको पॉजिटिव ऑरिजिन एक फंगस है। देखिए एथलीट फूट, फिलिरियासिस, टाइफस फीवर, मलेरिया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा एथलीट फूट। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है सोलवेंट यूज इन थ्रोट पेंट। देखिए कैस्ट्रोल, अल्कोहल, सिरप या ग्लिसरीन। थ्रोट पेंट में कौन सा सोलवेंट यूज होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ग्लिसरीन। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड, मैलिक एसिड। तो विटामिन सी जो है इसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है ऑल आर अमीनो एसिड एक्सेप्ट। देखिए और 4 ऑप्शंस दिए हुए, इसमें से सारे ही अमीनो एसिड दिए हुए हैं, एक को छोड़ के। देखिए लाइसिन दिया हुआ है, टायरोसिन दिया हुआ है, फिनाइल अमीन और ल्यूसिन। तो देखिए ऑप्शन सी फिनाइल अमीन को छोड़ के तीनों अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। ओके,
नेक्स्ट है डेमोग्राफी इंक्लूड द स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, फर्टिलिटी, सोशल मॉर्बिडिटी एंड मैरिज। तो डेमोग्राफी इंक्लूड द स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट, तो एक को छोड़ के तीनों की स्टडी है, तो ऑप्शन डी को छोड़ना है आपने, और सोशल मॉर्बिडिटी एंड मैरिज। नेक्स्ट सोशल मोबिलिटी है ये, ओके। नेक्स्ट है पायरिडॉक्सिन इज विटामिन B1, विटामिन D2, विटामिन K या विटामिन B6। तो पायरिडॉक्सिन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है इप्सम सॉल्ट इज, देखिए ऑप्शंस है मैग्नीशियम सल्फेट दिया हुआ है MgSO4 ट्वाइस, 7H2O, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नन ऑफ द अबव। तो इप्सम साल्ट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस इज कार्बामाजिपिन, डायजेपम, फेनिटोइन सोडियम है, वल्प्रोइट एसिड। तो देखिए स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है, ऑप्शन टू हो जाएगा, डायजेपाम होता है, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एंटी एड्स ड्रग कौन सा है, ज़िडोव्यूडिन, रेंटेडिन, टर्फिनाडिन या एमेंटाडिन। तो एंटी एड्स ड्रग में ऑप्शन ए आ जाएगा आपका, ज़िडोव्यूडिन आता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन देख लीजिए क्लोरोक्विन, क्विनिन, प्राइमाक्विन या मैपाक्विन। तो मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी में जो मलेरिया है उसके लिए है, ऑप्शन 1 हो जाएगा क्लोरोक्विन, 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट पॉपुलर IUCD इज इंट्रा यूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ऑप्शन है कॉपर टी, क्रीम, कॉन्डोम्स, फोम टेबलेट्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कॉपर टी। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज पोलैरीमीटर, स्पायरोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, pH मीटर। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, पोलैरीमीटर यूज करते हैं, ओके, ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट मायोपिया इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या प्लेन लेंस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कोज, देखिए ओबेसिटी, ग्लूकोज, कैंसर या मरासमस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका मरासमस। नेक्स्ट है गोइटर इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, कॉपर, आयोडीन या जिंक। तो गोइटर जो होता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है गोइटर। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कोल्ड। तो RBC की फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस, हिमेटोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस या हीमोडायलिसिस। तो इसको ऑप्शन सी बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन लीवर इज, देखिए स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और लैक्टोज। तो लीवर के अंदर कौन सा पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लाइकोजन, ओके। नेक्स्ट है क्यूफर सेल्स आर सीन इन डियोडिनम, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, लीवर या स्प्लीन। तो क्यूफर सेल्स जो होती है ये लीवर में प्रेजेंट होती है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मानटोक्स टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड, TB, लेप्रोसिया, डिप्थीरिया। तो मानटोक्स टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा TB, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है ये, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता, देखिए ACTH है, ADH, FSH या TSH। देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH सिक्रेट होता है और FSH भी होता है, TSH भी होता है। बाकी ऑप्शन 2 हो जाएगा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट ना हो के कहाँ सिक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विडाल टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, देखिए मलेरिया, कोलेरा, एंटेरिक फीवर या प्लेग। तो विडाल टेस्ट होता है किसके लिए होता है, ये होता है टाइफॉइड के लिए। और टाइफॉइड कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में एंटेरिक फीवर, टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ओके। तो आपके 100 हो गए क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है, देखिए किड्स टेस्ट, रेमंड टेस्ट, बालजेट टेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।